नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या है। देश में कोरोना से अब तक 1223 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा 1223 हो गया है। वहीं पॉजिटिव केस का आंकड़ा 37,776 तक पहुंच गया है। कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बिहार में कोरोना से शनिवार को एक मरीज की मौत हो गई। ये चौथी मौत थी। बिहार में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। कल बिहार में 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और इसी के साथ बिहार में 481 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। 481 पहुंच गया आंकड़ा। शनिवार को कोटा से झारखंड पहुंचे 1490 छात्र और मजदूरों की वापसी होने लगी है गृह राज्य में। ट्रेन से जयपुर से बिहार पहुंचे 1174 कामगार। वहीं कामगारों को लेकर कल ही केरल से 2 ट्रेन खुली है। ये ट्रेनें 4 मई को बिहार पहुंचेंगी। बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में कोरोना का बढ़ता ग्राफ देखिए। 28 अप्रैल को 22 नए मरीज सामने आए। 29 अप्रैल को 37 नए मामले सामने आए। 30 अप्रैल को 19, 1 मई को 41 नए मामले सामने आए। 2 मई को 15 मरीज सामने आए। मतलब 28 से 2 मई के बीच बिहार में कोरोना के 134 मामले सामने आए। पहले ताली थाली और फिर दिए लाइट जलाने के बाद अब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फूल बरसाए जाएंगे। हालांकि इस बार के फूलों की बारिश के लिए आपको घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये काम सेना की टुकड़ियां करेंगी। अलबत्ता इस टास्क को देने का काम पीएम मोदी नहीं बल्कि देश के सीडीएस बिपिन रावत ने किया है। तो पहले ताली थाली और फिर दिया जलाकर सम्मान किया गया। अब कोरोना वॉरियर्स का फूलों से स्वागत किया जाएगा और योद्धाओं पर खुद सेना फूल बरसाएगी। यानी वॉरियर्स को सलामी वॉरियर्स ही देंगे। भारतीय एयरफोर्स फ्लाई पास्ट करेगी इन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। वहीं भारतीय थल सेना बैंड परफॉर्मेंस निकालेगी। ये अद्भुत नजारा होगा, देखने लायक। नौसेना के जवान 46 जंगी जहाजों को जगमगाएंगे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस ए.के. त्रिपाठी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उन्हें 2 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। 2 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। कोरोना संक्रमण के बाद जस्टिस ए.के. त्रिपाठी का आज कल निधन हुआ। ए.के. त्रिपाठी के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें रखा गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नाजुक हालत थी उनकी। पटना बार काउंसिल से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी जस्टिस ए.के. त्रिपाठी रहे थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद से जस्टिस ए.के. त्रिपाठी रिटायर हुए थे। 23 मार्च को लोकपाल के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। पटना के एनएमसीएच में भर्ती कोरोना के 10 मरीज ठीक हो गए हैं। सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ हुए मरीजों में बक्सर जिले के 4, पटना जिले के 3, सासाराम जिले के 1, नालंदा के 1 और मुंगेर जिले का 1 मरीज शामिल है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। आरएमआरआई में कोरोना की तीसरी सैंपल जांच में सभी 10 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आती ही उन्हें 14 दिनों की होम क्वारंटाइन को लेकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एम्बुलेंस से सभी 10 मरीजों को उनके घर भेज दिया गया। फिर दोबारा 10 मरीजों को यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। डबल नेगेटिव हो जाने के बाद फिर एक्सरे करा के और उनको छोड़ दिया गया, जिसमें पटना के 3 हैं, मुंगेर से हैं 1 बक्सर, 1 सासाराम और नालंदा के मरीज। हजारीबाग में तीसरा कोरोना संक्रमित मरीज भी ठीक हो गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज उसे छुट्टी दे दी गई। बड़का गांव इलाके का रहने वाले इस मरीज में 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसकी 2 रिपोर्ट अब नेगेटिव आई। उसके साथ ही हजारीबाग में कोरोना के सभी मरीज ठीक हो गए। यहाँ पर प्रोफेसर, टीचर, यही लोगों ने बहुत मेहनत किया। रियली हमने खुद और डॉक्टर संजय कुमार, मेरे स्वीपर से लेकर के लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसआर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, सभी ने मेहनत किया है और उसी का फल है कि ये तीसरा पेशेंट
जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और अच्छे होकर मैंने उसको घर भेज दिया। अब ये हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ग्रीन जोन बन जाएगा। खबर दरभंगा से है, जहां घनश्यामपुर के पाली मुसहरी में लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात समझाने गई थी, लेकिन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और तोड़फोड़ की। वहीं पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा चोट एएसआई जयगोविंद प्रसाद को आई है। वहीं होमगार्ड के जवान लक्ष्मण पासवान और चालक लक्ष्मण कुमार को भी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अच्छी बात है कि सभी खतरे से बाहर हैं। बिहार के 1174 कामगारों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन शनिवार को जयपुर से दानापुर पहुंची। बिहार के प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ पहुंचे और फिर प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को बसों के जरिए अपने अपने गृह जिलों में भेजा जा रहा है। परदेश में अपनों से दूर रहने की कसा कभी नहीं। खुशी ये है कि जल्द अपने गांव और शहर लौट रहे हैं। छत के काम करते, आरसीसी काम करते थे सर। आने के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे आप? 1 महीने से। 1 महीने से? हाँ, सहरसा जिले के। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मम्मी पापा सब है। क्या कहिएगा सरकार को इसके लिए? धन्यवाद कहेंगे। ये खुशी केवल टुनटुन जैसे कामगारों की नहीं, जो लंबे इंतजार के बाद परदेश से अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। जयपुर से 1187 प्रवासी मजदूरों को लेकर 22 बोगियों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन जैसे ही दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंची, लगा जैसे उम्मीदों को अपना बसेरा मिल गया। अपनों से मिल पाने की नाउम्मीदी हकीकत में बदल गई। भले ही छूट गई अपनी कर्म भूमि, लेकिन मातृभूमि का प्यार ऐसा कि खींच लाया उस मिट्टी तक जिस पर बड़ा हुआ था बचपन। और यही वो स्पेशल ट्रेन है जो दानापुर स्टेशन पर खड़ी है और तकरीबन 1200 की संख्या में जो अप्रवासी कामगार हैं वो बिहार यानी अपनी मातृभूमि पहुंचे हैं। और एक लंबी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में, कितनी लंबी ये लाइन है। अपने परिवार के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ लोग लगातार ट्रेन से उतर रहे हैं। तो अब तो सही लगता है, अपना क्षेत्र में आ गया तो अच्छा लगता है, सही है। खुशी हो रही है? खुशी है सर। कैसा लगता था जब वहाँ से आप वहाँ नहीं आ पा रहे थे तो आत्मा रोता था और दुख पाते थे सर। अपने परिवार के साथ दानापुर पहुंचे कामगारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जैसे ही ट्रेन रुकी, बोगी में बैठे मजदूर हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते दिखे। साधुवाद सरकारों का, जिनकी व्यवस्था से अब ये अपनों तक पहुंच पाएंगे। तो किस तरीके से लंबी कतारें हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। ये वो लोग हैं जिनको लेकर पूरा बिहार चिंतित था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिहार के लोग कर रहे थे कि जब ये मजदूर दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचेंगे तो किस हालत में होंगे, ये भी जानना जरूरी है। लंबे समय के बाद पटना लौटे हैं, बिहार लौटे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले से कितना तकलीफ था वहाँ पे? तकलीफ तो था सर, तकलीफ तो बहुत सा था। दानापुर स्टेशन से सभी मजदूरों की रेलवे स्कूल परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। इससे पहले सभी को एनडीआरएफ की टीम ने सैनिटाइज किया। एक और यहाँ पे अगर देखा तो कि जितने भी मजदूर हैं उसके लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात की गई है। एनडीआरएफ जो है वो खुद से जो है वो सारे लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको अलग ढंग से जो सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये जो है वो एक अच्छी व्यवस्था एनडीआरएफ की तरफ से आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे सर सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन पानी के साथ मिक्स करके जो भी डिसइंफेक्शन की सर कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग बाहर से आए हैं उनके बैग और उनके जो भी सामान है उसको डिसइंफेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। दानापुर पहुंचे इन सभी कामगारों की स्क्रीनिंग के बाद प्रशासन की ओर से मुहैया कराए गए तकरीबन 150 बसों से उन्हें राज्य के दूसरे जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। 16 जिलों के इन प्रवासी कामगारों को उनके गृह जिलों के मुख्यालयों तक भेजा जा रहा है, जहां से जिला प्रशासन के अधिकारी इन्हें प्रखंडों में बने क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 के लिए दानापुर से रवि एस नारायण, संजय कुमार और अमित सिंह की रिपोर्ट। बिहार से बाहर फंसे प्रवासियों को लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शनिवार को 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया। ये दोनों ट्रेन केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से खुली हैं। एर्नाकुलम से दानापुर के लिए बीती शाम 6 बजे, जबकि तिरूर से शाम 5:30 बजे ट्रेन को रवाना किया गया। एर्नाकुलम से दानापुर के लिए शाम 6 बजे ट्रेन खुली प्रवासियों को लेकर, और वहीं तिरूर से शाम 5:30 बजे दानापुर के लिए ट्रेन खुली है। और ये दोनों ही ट्रेन 4 मई को
दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट पर है, लेकिन प्रवासी बिहारियों के बिहार आगमन पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में डॉक्टर और तैनात हैं और बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जो गंतव्य पे जब पहुंचेंगे तो उनका पहले केस हिस्ट्री लिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनकी जांच की जाएगी, थर्मल टेस्टिंग जिसको कहते हैं। उसमें यदि वो सामान्य दिखेंगे तो फिर उनको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी ने किसी प्रकार की कोई समस्या, सर्दी खांसी बुखार कफ हफनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी बातें बताई तो फिर चिकित्सक हमारा उनका शारीरिक परीक्षण करेंगे। तेलंगाना से कामगारों की वापसी के बाद राजस्थान के कोटा से करीब 1500 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन शनिवार को रांची पहुंची। हटिया स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी छात्रों को बसों के जरिए गृह जिले भेजा गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वे अपने राज्य के सभी बच्चों को वापस लाएंगे और ये उनकी जिम्मेदारी है। कि मैं नहीं, ये कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और शायद बच्चों की और अभिभावक की पीड़ा शायद उनको लगता हो कि मैं नहीं समझता हूं और मैं पहल नहीं कर रहा हूं, नहीं लाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के बीच में मन में ऐसा महसूस हो रहा था होगा, लेकिन आज बच्चे आ गए, सकुशल बच्चे रहें, मेरी ये शुभकामना है, उम्मीद है। केंद्र से इजाजत मिलने के बाद अलग अलग प्रदेशों से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। इसे लेकर समस्तीपुर जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। जिला प्रशासन की टीम ने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। समस्तीपुर के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी के लिए आज हम डीआरएम साहब और एसपी साहब आए हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से इस जिले के लोग या अन्य जिले के लोग आएंगे तो हम लोग उनको कैसे सुगमता पूर्वक बिना किसी परेशानी के उनको उनके क्वारंटीन कैंप में पहुंचाएंगे, उसी का व्यवस्था किया। प्रवासी मजदूरों के आगमन से पहले दरभंगा में भी तैयारियां शुरू है। रेल विभाग और जिला प्रशासन ने स्टेशन का निरीक्षण किया। फिलहाल श्रमिक ट्रेन के दरभंगा आने की तिथि नहीं बताई गई है, लेकिन नॉर्थ बिहार आने वाले प्रवासियों को लेकर सभी श्रमिक ट्रेन को दरभंगा स्टेशन ही आना है। सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ नॉर्थ बिहार का कुछ ट्रेन यहाँ आएंगे और यहाँ से विभिन्न जिला में भेजे जाएंगे और दरभंगा का भी कई लोग यहाँ पर आएंगे। तो उन लोगों को रिसीव कराने का और विभिन्न जिला में और दरभंगा का विभिन्न प्रखंडों में भेजने का तैयारी और उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग आए हैं। बिहार में सरकारी अनाज पर सियासत जारी है। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र को फिर से पत्र लिखकर ज्यादा अनाज देने पर पुनर्विचार करने को कहा जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिस समय अनाज देने से इनकार किया गया उस समय किसी ने कोरोना जैसी परिस्थिति नहीं सोची थी। लॉकडाउन के कारण 30 लाख परिवार को अतिरिक्त हम लोगों ने अनाज की मांग माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हम लोगों ने किया था, लेकिन कल ही उनका पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने अनाज देने से इनकार कर दिया है। अब हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि जो भी नए लोग गरीब हैं उनका कैसे हम लोग सहायता कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन हम फिर से एक बार केंद्रीय मंत्री जी को भी आग्रह करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें। परिस्थिति में अगर जो 30 लाख परिवारों के लिए हमने आवंटन मांगा है 75,000 मेट्रिक टन, वो अगर नहीं देते हैं और कुछ आंकड़ा की भी बात करते हैं तो आंकड़ा के फेर में अभी फंसाने का वक्त नहीं है। हम एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जमुई लोकसभा के अंतर्गत तारापुर विधानसभा को छोड़कर सभी क्षेत्र ग्रीन जोन में हैं, जो फिलहाल संतोषजनक है। लेकिन जमुई वासियों से वे आग्रह करते हैं कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके।
जोन की तमाम विधानसभाओं में रहने वाले लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोरोना महामारी समाप्त हो गई है। निरंतर अभी भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। हाथ धोते रहने की बात हो, मास्क इस्तेमाल करने की बात हो, सैनिटाइजर लगाने की बात हो, जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। हमारी एक छोटी सी लापरवाही भी हमें ग्रीन जोन से ऑरेंज या ऑरेंज से रेड जोन में लेकर जा सकती है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी, मुंडा और मारवाड़ी समाज के लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की, साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। साथ ही कहा कि झारखंड के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन अब उनके लिए रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। सिंह के साथ वो कार्य को आगे बढ़ाए, प्रोडक्शन दे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी काम है वो काम कराए, मजदूरों को सुरक्षा के साथ काम कराए। तो यह भी जहां निर्देश दिया जा रहा है, वहीं जो चाहता है कि हम घर जाएं, मन में थोड़ी व्याकुलता है, घर के लोग चिंतित है, बहुत तरह की बात हो सकती है, तो ट्रेन उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां जो उपलब्धता हो रही है वो कराई जा रही है और उसके माध्यम से लोग पहुंच रहे हैं। राजधानी रांची के हॉटस्पॉट हिंदी पीढ़ी में डोर टू डोर सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 30 से ज्यादा टीमें हिंदी पीढ़ी में इस अभियान में जुटी हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं और किडनी के मरीजों के सैंपल जांच के लिए लिया जा रहा है। स्क्रीनिंग का जो पल्स पोलियो में जिस ढंग से किया जाता है उसी ढंग को हम लोग अपना रहे हैं। हर घर में जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग मार्किंग भी दे रहे हैं कि इस घर का सर्वे हो चुका है। थर्मल स्कैनर से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति संदेहास्पद मिलेगा तो उसका हम लोग स्वाब टेस्ट कराएंगे, प्लस जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी उनका भी अवश्य कराएंगे। दरभंगा के सब जज दीपक कुमार शहर का जायजा लेने निकले थे। भ्रमण के दौरान होली क्रॉस स्कूल के पास कुछ लोग जाते दिखे। जानकारी लेने पर पता चला कि ये लोग नेपाल के नागरिक हैं जो पटना से चलते हुए नेपाल जा रहे हैं। इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था। साथ ही पीएचसी ने बिना जांच के इन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया। बाद में दीपक कुमार ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। साथ ही बताया कि जिला विधिक प्राधिकार सेवा के सचिव होने के नाते लोगों की लीगल राइट्स का ख्याल रखना मेरी जिम्मेवारी है। बस नाम पूछा, फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आए, बोले कि आपने रसीद लेके आप चले जाओ। तो फिर वहाँ तो रजिस्टर मेंटेन हुआ होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ये रसीद देके बोला कि धीरे धीरे चले जाइए। कितने लोग? इनके जो ये 11 लोग हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई इलाज नहीं हुआ, सिर्फ पूछ करके लिख दिया गया है। जबकि प्रिस्क्रिप्शन पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट हेडेक और फीवर भी लिखा हुआ है और इसमें से 7 लोगों के आँख में देख रहे हैं जबरदस्त ढंग से लालिमा है और सर में दर्द की शिकायत भी कर रहा है। बेगूसराय में कोरोना बंदी के बीच प्रेमी युगल ने भगवान को साक्षी मानकर शिव मंदिर में ग्रामीण और परिजनों के सामने शादी रचाई। दरअसल बखरी के ललित और रानी में प्रेम प्रसंग चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से दोनों कई दिनों से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन शनिवार को चोरी छिपे मिलने पहुंचे ही थे कि लोगों ने देख लिया। बात पूरे गांव में फैली। लड़का लड़की के परिजनों को बुलाया गया और फिर पंचायत ने दोनों की शादी करा दी। इस दौरान नियमों का भी पालन किया गया। उन्हें पंचायत में ये तय किए कि दोनों को प्रेम प्रसंग चल ही रहा था, दोनों को शादी करवा दिया जाए। शादी करवा दिया गया है और वे दोनों नया जिंदगी शुरुआत करने का हम लोगों के बीच में संकल्प लिया है। पटना मेट्रो को लेकर शनिवार को अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पटना मेट्रो के एमडी निदेशक आनंद किशोर ने दिल्ली मेट्रो और एनएचएआई के साथ बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि मेट्रो के निर्माण में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। NH30 पर मेट्रो अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई है। सड़क से 12 मीटर ऊपर यहां मेट्रो गुजरेगी। पीएमसीएच के पास भी मेट्रो अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई है। तो रोड मैप तैयार किया गया है। पेड़ काटा नहीं जाएगा। अगर हटाने की जरूरत पड़ी पेड़ को तो पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा। आईएसबीटी पर सड़क के मध्य में मेट्रो का अलाइनमेंट होगा। वहीं दानापुर कैंटोनमेंट के पास एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जबकि विश्वेश्वरैया भवन में बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग के नीचे से मेट्रो गुजरेगी। NH30 पर NHAI ने मेट्रो अलाइनमेंट निर्माण की स्वीकृति दे दी है। आईएसबीटी के पास मेट्रो बिजली आपूर्ति सेंटर बनेगा। वहीं 0 माइल पर फ्लाईओवर के एक्सटेंशन की स्वीकृति दी गई है। 0 माइल मेट्रो का अलाइनमेंट सड़क से 12 मीटर ऊंचाई पर रखने का फैसला लिया गया है। वहीं पीएमसीएच के पास मेट्रो अलाइनमेंट की स्वीकृति BMSICL देगी।
हिस्ट्री